वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, कब शुरू हुई, क्या सिस्टम है और केंद्र सरकार में इसका क्या सही रोल रहता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024। ये प्रश्न क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरपीएससी AN के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 1 जुलाई 2024 के करंट के साथ सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चन की। शनिवार के दिन हमने पढ़ा था, क्योंकि कल संडे था और संडे को वीकली टेस्ट उपलब्ध हुआ था। पंचकुला में आयोजित 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राजस्थान में RSCERT ने किसके साथ मिलकर कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए 6 जिलों का चयन किया? यूनिसेफ। प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन बना जयपुर मिलिट्री स्टेशन। शिक्षा विभाग द्वारा 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजित किया गया उदयपुर में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कितने शहरों में 500 ई बसों को संचालन की मंजूरी दे दी है? 8। और प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर किस जिले में बनाया गया? अजमेर। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है। इसकी PDF आपको मिल चुकी है, तो ज्वाइन करें टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, जैसे जून मंथ की करंट की आपको PDF मिल गई, लास्ट 6 मंथ की आपको PDF मिल गई, तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, कौन सा एग्जाम किस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत खास है, आएगा 100%। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बजट घोषणा है 2024-25 के तहत राजस्थान सरकार ने 2000 अतिरिक्त देने की घोषणा की है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हमारी सरकार ने इस योजना का नाम राज्य में रख दिया मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और 2,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है। तो सही है। इसकी शुरुआत 30 जनवरी 2024 है। ये 30 जनवरी 2024 को टोंक से मुख्यमंत्री ने प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए। ठीक है, ये 30 जनवरी भी नहीं है, 30 जून है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक है। 30 जून 2024 को टोंक से मुख्यमंत्री ने प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए। इसका कुल बजट है वो 1,400 करोड़ रुपए है। उपयुक्त सभी सत्य है। देखो, बजट 2024-25 का लेखानुदान आया था, उसमें राजस्थान सरकार ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं 3 किस्तों में साल में, उसी प्रकार हम मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करेंगे। उसमें 6,000 के साथ हम अपने पेटे पे 2,000 रुपये और देंगे। तो टोटल राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा हमें किसान को 8,000 रुपये प्रति साल मिलेंगे। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून 2024 को टोंक से प्रथम किस्त 1,000 रुपये के रूप में ट्रांसफर कर दी। कौन सी? ये अतिरिक्त 2,000 वाली। और कहा कि 500 रुपये की 2 किस्त अलग से और जारी कर दी। अब पूरी डिटेल देखो। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नाम याद रखना है। नई योजना इस नई सरकार की हो गई। योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 30 जून 2024 को टोंक से लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपये ट्रांसफर की। इसके बाद 500 की 2 किस्त और ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 लेखानुदान में 2,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की थी। यानी ये सेंटर सरकार से तो दी जा रही है, हमारी जो सरकार है वो 2,000 रुपये अलग से देगी। इससे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो 1,000 रुपये पेंशन प्रतिमाह दे रहे थे, उसको बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिए। कितने? 1,100।
और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो 5,000 रुपये दिए जा रहे थे उसकी जगह बढ़ाकर कितने कर दिए, 6500 रुपये कर दिए, कितने, 6,500। बालिका संबल योजना है जहां 10,000 रुपये दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए, अब देखो कोई भी चीज वस्तु खरीदते हैं, कहते हैं ना जीएसटी लगता है, 2 रुपये जीएसटी लग गया, 5 रुपये लग गया, वो वस्तु के मूल्य के आधार पर जीएसटी लगता है। तो जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। अब क्या प्रक्रिया है इसमें, पूरी डिटेल थोड़ा तथ्य में लेके आया हूं, आप जरूर समझें। राजस्थान जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखानुदान के भाषण की बिंदु संख्या 66 में घोषणा की थी कि स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धांत की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों के कार्यों की चरणबद्ध रूप से फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। ये बात वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में कही थी। इस दृष्टि से प्रदेश में ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टेक्स्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम, जन आधार वॉलेट को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक किया जाएगा। इस घोषणा की अनुपालना में वाणिज्यिक कर विभाग में जीएसटी संबंधी कार्यों के प्रशासन में चरणबद्ध रूप से फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था हेतु आदेश जारी कर दिया। देश में इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। यह व्यवस्था आयकर विभाग की फेसलेस व्यवस्था और पंजीयन मुद्राक विभाग द्वारा लागू की गई एनीवेयर रजिस्ट्री के आदर्शों के अनुसार लागू की गई। ये आपको याद रखना है। जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थानी अभिनेता दिनेश राज पुरोहित को किस राजस्थानी फिल्म हेतु मुंबई में आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थानी अभिनेता है दिनेश राज पुरोहित को किस राजस्थानी फिल्म हेतु मुंबई में आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आवकारा, आवकारा फिल्म है एक राजस्थानी फिल्म, उसके लिए दिया गया। देखो बाल विवाह पर फिल्म बनी हुई है, रीट पर फिल्म बनी हुई है, टर्टल जो पानी की समस्या है उस पर फिल्म बनी हुई है। तो आवकारा है, तो उस आवकारा राजस्थानी फिल्म के लिए राजस्थानी अभिनेता है दिनेश राज पुरोहित, उन्हें मुंबई के अंदर आयोजित आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग हुई थी अभी, T20 टूर्नामेंट का खिताब हुआ था, वो किसने जीता है। ये खिताब जीता डूंगरपुर ड्रैगन्स ने। किसने, डूंगरपुर ड्रैगन्स ने जीतना। बस इतना याद रखना, एक बार इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ लेती है। तो वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग T20 विजेता डूंगरपुर ड्रैगन्स और उप विजेता रॉयल राजपुताना कंकर्स। ठीक है, तो विजेता डूंगरपुर ड्रैगन्स रहे, ठीक, कोई प्रीमियर लीग हुई है। अब ये प्रश्न देखो, कल आरपीएससी का एएन का एग्जाम हुआ था, एएन का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि 2 प्रश्न आज मैं लेके आऊँ, बाकी कल भी लेके आऊंगा, बहुत शानदार प्रश्न। और यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि करंट को कितने तथ्य के साथ पूछ रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया। यह 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया। अब यहाँ बताना है कौन सा सही है। अब ये तो आपको पता है कि ऊंट महोत्सव है वो जैसलमेर में नहीं होता, तो ये भी गलत। और ये भी आपको पता है कि ऊंट महोत्सव जनवरी में होता है, तो भी गलत। सारे याद करने के लिए, और ये सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को ऊंट वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है, ये सही है। तो केवल सी सही होगा। प्रश्न देखो कितना गजब का पूछा है, कितना गजब। ऊंट महोत्सव 2024 की कहानी देखो। आयोजित बीकानेर 12 से 14 जनवरी 2024। आयोजन राज्य पर्यटन विभाग द्वारा। इसमें मिस्टर बीकाना कौन बने, श्रीकांत व्यास, और मिस मरवण कौन बनी, हर्षिता मारू। अब देखो पिछले साल ये प्रश्न पेपर में आया था, अभी सूचना सहायिका पेपर हुआ था जनवरी में। ऊंट महोत्सव के अंदर मिस्टर बीकाना कौन जीते थे। ऐसे प्रश्न आते हैं फिक्स, इसलिए हमें अच्छे तरीके से मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव को याद रखना है। और समय समय पर मैं क्लासें लेकर आपको लगातार इनसे अवगत करवा रहा हूँ,
तो लगातार नानक क्लासेस से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और ये नानक क्लासेस की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है जनवरी से दिसंबर 2024, इसे तो जरूर ज्वाइन करना। 1 साल तक का करंट मिलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 का करंट। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। और मंथली अब जैसे जून महीना पूरा हो गया उसका टेस्ट मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया? देखो, ये प्रश्न AN एग्जाम 2024 और जब जब प्रश्न आया मैं बार बार यही कहता था, क्या? नीति रीति यानी राजस्थान में जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, ये है। जब जब ये इसकी बात की है तो नीति रीति यानी मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार जो परिषद है उसके स्थान पर सरकार ने रीति। अब प्रश्न यहाँ ये पूछ लिया रीति का पूरा नाम, और ये प्रश्न मेरा हूबहू करवाया है, अभी मैं आपको बूस्टर जो दिखाऊंगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अब यहाँ पर सीधा शॉर्टकट में रीति नहीं लिखा इसने। अब देखो ये पूरा का पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको मैं अप्रैल के अंदर करवा चुका हूं। सरकार के द्वारा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया। पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थान पर रीति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और ये नीति आयोग की तरह कार्य करेगा। ये देखो ये करवाया हुआ मेरा स्पेशल राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति। इसलिए राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लेना आप, किसी भी प्रकार का, चाहे LDC का हो, चाहे कोई सुपरवाइजर का हो, चाहे अगर राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना है ना तो नानक क्लासेस की इससे 10 से 15 मिनट की जो क्लास आती है डेली, इससे जुड़ जाना। और अपनी 15 जुलाई को पुस्तक आ रही है आगे LDC वगैरह सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, 10 जुलाई को बजट आएगा वो शामिल करके 15 जुलाई को लास्ट 6 मंथ की पुस्तक बूस्टर डोज फैक्ट के साथ और MCQ बेस पर सब चीज उसमें पुरस्कार, खेल, योजना, नीतियां सब आपको उपलब्ध होगी। रीति के उपाध्यक्ष और पूर्वकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, जो ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोक सेवक, समाज सेवक और उद्यमी होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित विषय विशेषताओं को आमंत्रित किया जाएगा। अब प्रश्न ये आ गया ना कि रीति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखने को मिलेगा कि रीति के अध्यक्ष कौन है। रीति के अध्यक्ष कौन होंगे? हमेशा रीति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, याद रख। यह प्रश्न आ जाएगा। देश में जैसे नीति आयोग कार्य कर रहा है उसी प्रकार राजस्थान में कौन सा आयोग गठित होगा? रीति। ठीक है, याद रखना। रीति के कार्य क्या होंगे? विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करके सुझाव देना, विकसित राजस्थान 2047 तक निर्माण और नीति का निर्धारण करना, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा करके उनमें सुधार करना, देश विदेश में सफल नीतियों का सफल अध्ययन करके राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव देना आदि कार्य रीति द्वारा किए जाएंगे। अब थोड़ी सी बात बता देता हूं। जैसे नीति की तरह रीति बना उसी प्रकार प्रदेश में IPL की तर्ज पर RPL की शुरुआत हुई थी, राजस्थान प्रीमियर लीग। और पहली बार RPL हुआ, उसके विजेता जयपुर रहे, उपविजेता जोधपुर रहे। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को नया मुकाम देने के लिए सरकार ने देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे IIT है उसके तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान RIT शुरू करने का निर्णय लिए। अब देख लो, देश में IPL हमारे RPL, देश में IIT हमारे RIT। फिर और जो ये RIT गठित होगी, RIT ध्यान रखना, MBM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। और प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर RIT गठित होगी, जैसे अपने IIT जोधपुर है। तो एक और याद रखना, जैसे हमारे देश में CISF है, राजस्थान जो हमारे देश के अंदर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है CISF, उसी प्रकार हमने गठित किया है RISF, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF का गठन किया है। ये कुछ नाम परिवर्तन है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास लिंक, कोई भी सूचना है वो प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए, आप सभी का जवाब गंगाराम मूलचंदानी था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कॉमेंट में देना है। मंजू बाला का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, बैडमिंटन से, मर थ्रो से, जूडो से? सही जवाब कॉमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज जो CAT के एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन थे। अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में अलवर के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। पहली अमर सागर, दूसरी देवगढ़ और तीसरी बिथड़ी, अब फलोदी में आ चुकी है।
इसरदा बांध है वो दौसा में बना हुआ है बनास नदी पर। इससे फायदा मिलेगा दौसा और सवाईमाधोपुर को। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, दौसा और सवाईमाधोपुर की सीमा पर है, ध्यान रखना ही। ये पांचों क्वेश्चन सीएटी एग्जाम के ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे। अब हम चर्चा करते हैं बीएसटीसी के पेपर में। कल बीएसटीसी का पेपर हुआ था, बहुत ही शानदार पेपर था। 50 क्वेश्चनों के आंसर की भी मैंने नानक क्लासेस शिव सर पे डाली थी। बीएसटीसी एग्जाम 2024 में किस प्रकार के प्रश्न आए, क्योंकि ज्यादा फोकस ये करना है, वही बात है ना, हम पढ़ते बहुत हैं, पेपर में एग्जामिनर आजकल क्या प्रश्न पूछ रहा है, हम कितने एक गलत कर रहे हैं, हमारी कितनी की तैयारी है, उस पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम अभी आते हैं, अब हम बीएसटीसी एग्ज़ाम प्लस एएन के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं ना जीके के, उन पे खूब सारी चर्चा करें। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? रानी सती का मंदिर किस जिले में है? संप सभा की स्थापना किसने की थी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? और राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जिस भी विद्यार्थी ने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आप निश्चित अध्ययन करें, मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।